एक बार गोली चली उस पर, तब आपने उसकी सुरक्षा न दी। अब उस पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। वो लोग मार सकते थे, उसकी हत्या, जो आदमी गाड़ी को तोड़ सकते, अगर वो गाड़ी के बाहर होता तो लोग मार सकते थे, हत्या कर सकते थे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवाल है। और जो सिक्योरिटी है, जो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था है, जो कानून है, जो वहाँ पे सरकार है, और अभी जिसकी सरकार की देख रेख में इलेक्शन हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि इतने बड़े आदमी पे हमला होना ये कोई अचानक नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत एक्सपोज भी होंगे कि जिन लोगों ने हमला कराया। देखिए, चंद्रशेखर आम आदमी नहीं है। चंद्रशेखर अब इंडिया का आइकॉन बनने वाला है। दलितों में, माइनॉरिटी में जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो लोग उससे डर गए हैं। और हमला करने वाले बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत नामर्द लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। और ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं क्योंकि वो दलित लीडर है और उसकी लोकप्रियता से, उसकी जो लोकप्रियता है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है और जो वो काम कर रहा है, उस काम से लोग डर गए। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ दलित से इतना डरना। और ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। इतने नीच लोग अपने आप को ताकतवर कहते हैं, पीठ पीछे हमला करते हैं और वो एक दलित लीडर से डर जाते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, उसके सामने बात कीजिए, उसके सामने बैठ के अपने मतलब मुद्दे उठाइए, वो आपका जवाब देगा। लेकिन ऐसे नहीं, भीड़, आप काफिले में आते हो, काफिले में तो 1000-2000 की भीड़ थी। रात को आपने किया है जिंद का जो उचाना विधानसभा में, रात को वहाँ से एक वो जा रहे हैं सभा में, ठीक है, आप हमला कर देते हो तो भीड़ का तो चेहरा होता है। उसमें हमला करने वाले कितने लोग होंगे? जो जिस तरीके से गाड़ी तोड़ी गई है, गाड़ी बहुत क्रैक, शीशा तोड़ दिया गया, बोनट तोड़ दिया गया, उस पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। और पुलिस की देख रेख में देखिए, उसके पास Y+ है, उसके पास में CRPF भी है। और जो हरियाणा की पुलिस, वो एक ना सांसद भी है और एक पार्टी का वो वहाँ पे लीडर भी है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जिस तरीके से सरकार के इशारे पे, क्योंकि सरकार की मिली भगत के बगैर उस पर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योरिटी का फेलियर है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी उसके पास है, उसके बावजूद भी हमला हो जाना। पहले भी एक बार उनके ऊपर गोली चलाई गई, तब भी उनको चोट लगी, घायल हुए। आखिर चंद्रशेखर ही क्यों निशाने पे लगातार उनके ऊपर? देखिए, चंद्रशेखर निशाने पे ये कि चंद्रशेखर एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। चंद्रशेखर दलित लीडर है और वो कोई मतलब राहुल गांधी की तरह सोने की चम्मच से पैदा लेकर नहीं हुआ है, ठीक है। उसने अपना जो नेम फेम बनाया है, समाज में रह के बनाया। वो समाजों के मुद्दे पे, जो माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, SC/ST के मुद्दे हैं, एट्रोसिटी की जब घटनाएं हुई हैं, वो वहाँ गया है, उसने लोगों की सुना है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है। तो जब कानून से आप लड़ोगे, मनुवाद से लड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी बनेंगे आप। और वैसे दलित लीडर जो है ना, दलित चाहे लीडर हो, चाहे कोई फिल्म सिटी वाला हो, चाहे कोई और भी कोई हो, कोई मतलब बिजनेसमैन हो, इस मनुवाद की आंखों में हमेशा वो खटकता रहा है, कहीं ना कहीं चुभता रहा है। और ये तो इसलिए चुभ रहा है क्योंकि ऑप्शन है भारत में, दलित माइनॉरिटी एक ऑप्शन बन रहा है। और जिस तरीके से माइनॉरिटी, OBC, SC/ST पिछड़ा चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि काशीराम की तरह कहीं काशीराम से आगे ना निकल जाए ये बच्चा, और हमारा मतलब दुकान बंद ना हो जाए। जो ये हार्डकोर मतलब, सरकार को क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में? सरकार को CBI की जांच कराना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि सरकार इस पर CBI की जांच कराए, SIT बिठाए, CBI की जांच कराए। और जो भी अपराधी जो भी हैं, क्योंकि देखिए, हमें शक है, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जब से, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो वो संविधान की बात की है उसने, और मजबूती से आर्टिकल 341 की वकालत की है। और उसने कहा है कि ये जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं, जो हमारे SC/ST भाई हैं, उनमें दरार डालने का काम किया है। तो कुछ लोग मनुवादी जो लोग हैं, जो RSS की शाखाओं में जाते हैं, नाम के लिए दलित हैं, लेकिन RSS की शाखाओं में, और RSS के इशारे पे जो उन्होंने मतलब एक कॉन्फ्रेंस की है और चंद्रशेखर को और बहुत सारे लोगों को गालियाँ दी हैं, मारने की भी धमकियाँ दी हैं, और वो कहा है कि जी ये, तो मुझे कहीं ना कहीं शक हो सकता है कि उन लोगों का भी काम हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि जो आदमी जिस तरीके से गाजियाबाद में हुआ है, हमला हुआ है, वहाँ पे हमने देखा हमला हुआ है, तो ये भी हो सकता है, इसकी तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। हमला जिसने भी किया हो, तो आपकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। और चंद्रशेखर की देखिए कितनी सुरक्षा चाहिए उसको, Y+ उसके पास है, CRPF है, वो तो खुद सांसद है।
हमें ये कि जिसने हमला किया है रोल मॉडल बनना चाहिए। जिस भी ने भी हमला किया है वो कौन लोग हैं, सीबीआई उसकी जांच करे। प्रधानमंत्री से अपील है हमारी, राष्ट्रपति से अपील है, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इसमें स्वतः संज्ञान ले। क्योंकि अगर चंद्रशेखर के साथ कुछ होता है तो इस देश में जो दलित है, जो माइनॉरिटी है, वो शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो भी माइनॉरिटी SC ST OBC के लिए काम करता है उससे उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं और देश में एक माहौल बन जाएगा, पैनिक माहौल हो जाएगा। तो ऐसा माहौल ना बने। हम अपील करते हैं भारत सरकार से, कोर्ट से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि इसमें वो स्वतः संज्ञान ले जैसे और मामलों में लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा नहीं बढ़ा देनी चाहिए और आपको नहीं लगता? देखिए, सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ा देनी चाहिए? उसको Z+ देनी चाहिए। उसको जब आप मोहन भागवत को दे सकते हो, कौन है मोहन भागवत? मोहन भागवत एक प्राइवेट संस्था का एक अध्यक्ष है, जबकि वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। मोहन भागवत केवल एक प्राइवेट संस्था के अध्यक्ष है, उनको आपने Z+ दे दिया। या Z+ नहीं, प्रधानमंत्री के बराबर जो किसी देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, जो हमारे देश के PM की सुरक्षा है, सेम सुरक्षा आपने मोहन भागवत जी को दे दी, केवल इसलिए कि किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी। आप धमकी के ऊपर प्रधानमंत्री वाली सुरक्षा दे सकते हो? तो यहाँ तो हमले हो रहे हैं। एक बार उस पर हमला हुआ, उस पर गोली चली, एक बार गोली चली उस पर, तब आपने उसकी सुरक्षा न दी। अब उस पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, वो लोग मार सकते थे, उसकी हत्या। जो आदमी गाड़ी को तोड़ सकते, अगर वो गाड़ी के बाहर होता तो लोग मार सकते थे, हत्या कर सकते थे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारत सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरीके से आपने कंगना रनौत को Z+ है, बहुत सारे लोगों को Z+ खाली धमकी पे दे दिया है, खाली धमकी पे दे दिया है, और इस पर तो हमले हो रहे हैं। इसकी सुरक्षा बढ़ी जाए, और जो Z+ है और जो मोहन भागवत वाली है, जो और भी जो लोग हैं, ऐसी इसको ना सुरक्षा दी जाए। तो क्या चंद्रशेखर का बढ़ता कद को देखते हुए इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसके साथ? डेफिनेट है। देखिए, जब कोई ताकतवर होता है तो उसके दुश्मन भी होते हैं। कमजोर से कोई नहीं डरता, कमजोर को तो कोई लोग कोई छुएगा भी नहीं। बहुत सारे प्रत्याशी है वहाँ पे, बहुत सारी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही है। नेम फेम किसके साथ है? मजबूत कौन है? मजबूत ये कि जो चंद्रशेखर जिस तरीके से वहाँ पे गठबंधन किया है और जिस तरीके से भीम आर्मी वहाँ काम कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, कहीं ना कहीं जो वहाँ की लॉबी है उसको डर हुआ है कि ये राजस्थान, ये हरियाणा में कहाँ से आ गया। अगर ये हरियाणा में आ गया तो कल को राजस्थान में को है, बीजेपी को, दोनों को है। दोनों एक ही बात है, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों सेम। दोनों को डर है कि अगर 10-12 सीट ले गया, अगर गठबंधन की 10 सीटें भी आ गई तो सरकार नहीं बनने देंगी, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। तो दोनों को डर है कि चंद्रशेखर को जितना निपटा दिया जाए। अगर हमले मैं तो अपील करता हूं कि राहुल गांधी को करनी चाहिए अपील CBI की। बीजेपी को अगर उन पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा, नहीं तो लोगों का एक मतलब विश्वास उठेगा और लोग सोचेंगे कि हमला जो कराया अपोजिशन वालों ने कराया। अक्सर जो होता है अगर वो तुम्हारी मतलब कुर्सी मतलब हिला रही है कोई भी, तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी पार्टी कर रही है। तो ऐसा मैसेज ना जाए। हम राहुल गांधी से अपील करते हैं। दलित किस तरफ जाएगा? वहाँ दलित पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, बहुजन पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ कांग्रेस भी है। राहुल गांधी की यात्रा में बाबा साहब का बड़ा स्टेचू लगा हुआ है, बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट मांगा जा रहा। तो हरियाणा का दलित किधर जाएगा? देखिए, राहुल गांधी से निकम्मा, नाकारा, नालायक मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? आपको ऐसे क्यों लगा? ऐसा यूँ लग रहा है कि जो आदमी यूपी के इलेक्शन में संविधान लेके चलता हो, बाबा साहब को लेके चलता हो, संविधान को लेके चलता हो, संविधान की बड़ी बड़ी बातें करता हो, ठीक है, और वही आदमी जब संविधान की हत्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज जब आर्टिकल 341 का मतलब उल्लंघन करते हैं, और एक जो जातिगत आधार पे जो मतलब रिजर्वेशन था उसको आर्थिक आधार पर ले आते हैं, क्रीमी की बात करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से उछल के बात करते हैं कि हमें तो इसका बहुत दिन से वेट था, और जो जिस तरीके से तेलंगाना में वहाँ का CM ढोल बजाता है और राहुल गांधी के इशारे पर वहाँ पर लागू करने की तैयारी हो जाती है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बाबा साहब का अपने उसमें अभी जो पैदल यात्रा वो कर रहा है, वहाँ पे जो बाबा साहब गाड़ी पे बाबा साहब की स्टेचू लगाई है, रथ यात्रा जो कर रहा है, उसकी औकात नहीं है लगाने की, क्योंकि बाबा साहब को धोखा तो पहले दे चुका है। और 70 साल में जब से आज़ाद हुआ है भारत, तेरा पूरा खानदान, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नेहरू हो, बाबा साहब की बेइज्जती, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब को मतलब उनका सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं किया, इसके पूरे दादा दादी नानी ने कभी नहीं किया। तो ये कैसे कर सकता है? ये धोखा दे रहा है। तो मेरी अपील है, राहुल गांधी के जाल में ना फंसे। राहुल गांधी एक फ्रॉड है, फर्जी हुए, क्योंकि उसे संविधान की ABCD भी नहीं आती है, ना ही वो संविधान की रेस्पेक्ट करता है। कभी वो अमेरिका में जाकर रिजर्वेशन की बात करता है कि जब कभी दलित मतलब वो हो जाए 70 साल में मजबूत हो जाएगा, हम पूरा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मैं बता दूं, अभी की जो घटना मुजफ्फरनगर की,
एक लड़का IIT से पास होता, अतुल कुमार, IIT, उसका नंबर आता धनबाद में, और 70,500 रुपये उस पर नहीं निकलते हैं फीस के। 70,500 वो चंदा का होता है, उसका चंदा होता है, और चंदे होने में मात्र 5 मिनट लेट हो जाता है वो, और पोर्टल बंद कर दिया जाता है। और वो कहता है कि 70 साल में देश हो जाएगा। आज भी 70 साल के बाद में दलितों की याद है। टैलेंट, अगर हमारे लोग, हमारे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाएं, और कल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इस बच्चे को सीट वहाँ की धनबाद का जो IIT कॉलेज है वो देगा, क्योंकि इसमें टैलेंट है बच्चे में, ये टैलेंट है, पैसे के बल पे आप इसे रोक नहीं सकते। तो ये, और मतलब वो राहुल गांधी बाबा साहब की बात करता है। राहुल गांधी से होशियार रहने की ज़रूरत है। अब रही वोट की बात, देखिए मेरी अपील ये है, वोट जितने भी हमारे SC ST कैंडिडेट वहाँ है, सबको वोट दीजिए, किसी भी पार्टी का है। जीतने के बाद में आप ट्राई कीजिए, बारी नहीं कीजिए कि CM हमारा ही होगा, चाहे आज़ाद समाज पार्टी का हो, चाहे BJP का हो, चाहे कांग्रेस का हो। आप इस तरीके से करें, एक झुंड बना लें, और जितनी भी 20-30 जो भी सीटें आए, वो इस दम पे किसी को समर्थन करें कि CM हमारा होगा,